ऑपरेशन सिंदूर में ढेर आतंकियों के नाम भी हैं। मरकज तैयबा का प्रमुख मुदस्सर खान ढेर कर दिया गया है। मसूद अजहर का जीजा हाफिज जमील खत्म कर दिया गया है। मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर भी मारा गया है। आतंकी खालिद हसन खान भी मारा गया है, जानकारी मिल रही है। तो भारत की तरफ से आतंक का खात्मा करने की जो सौगंध खाई गई थी, आतंक का खात्मा किया जा रहा है। कई आतंकी हैं जो मारे गए हैं भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में। इनमें तमाम नाम शामिल हैं। आतंकी खालिद हसन खान मारा गया, ये जानकारी मिल रही है। मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर भी इस हमले में मारा गया है जो भारत ने किया था। मसूद अजहर का जीजा हाफिज जमील ढेर हो गया है। इसके अलावा मरकज तैयबा का प्रमुख मुदस्सर खान भी खत्म कर दिया गया है। ये तमाम आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं। क्योंकि हल्की हल्की जानकारियां सामने आ रही हैं। भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। हमने देखा था कि किस तरह से एक के बाद एक यहां पर पहुंचे थे जनाजे, लेकिन अब ये नाम भी और ज्यादा साफ होते जा रहे हैं। जानकारियां मिल रही हैं कि कौन कौन वो आतंकी था जिसे खत्म कर दिया गया। मरकज तैयबा का प्रमुख इसमें शामिल था मुदस्सर खान जो खत्म हुआ है। मसूद अजहर का जीजा हाफिज जमील खत्म कर दिया गया है। मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर भी मारा गया है और आतंकी खालिद हसन खान भी मारा गया है। ये वो तमाम आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ा रहे थे, आतंकवाद और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, स्ट्राइक, इसमें पाकिस्तानी आतंकी जो ढेर हुए उनके बारे में आपको बता दें। मुदस्सर खादियान खास आतंकी मरकज तैयबा का ये इंचार्ज है। आतंकी के जनाजे में सेना के अधिकारी पहुंचे थे, हमने आपको दिखाया था। वहां मरसिया पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आसिम मुनीर और मरियम नवाज ने बाकायदा श्रद्धांजलि दी थी और यह लिखा हुआ था, ये देखिए आप, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील जो कि जैश का आतंकी है, मसूद अजहर का बेहद ही करीबी रिश्तेदार है, यह भी मारा गया है स्ट्राइक में। मोहम्मद यूसुफ अजहर जो कि आतंकी मसूद अजहर का एक और रिश्तेदार है। कंधार हाईजैक का ये मास्टरमाइंड है और इसकी भी मौत हुई है जो स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में यह गुनहगार रहा है। खालिद लश्कर तैयबा का यह आतंकवादी है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में यह शामिल रहा। जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी शामिल हुए थे। इसके अलावा मोहम्मद हसन खान जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती खान का यह बेटा है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का यह गुनहगार रह चुका है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन तमाम आतंकवादियों का खात्मा करके एक बड़ा बदला लिया। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, हालांकि बताया तो जा रहा था, चाहे मसूद अजहर के परिवार के खात्मे की बात हो या फिर बड़े बड़े लश्कर तैयबा से लेकर जैश मोहम्मद के आतंकियों की बात हो जिनका सफाया है, लेकिन अब वो एक एक करके नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल हाफिज, अगर आप देखें इसमें हाफिज मोहम्मद जमील जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसका सबसे बड़ा जीजा था, उसके मारे जाने की खबरें हैं। लगातार जो छोटा जीजा था उसके मारे जाने की खबरें हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें कि इन सारे टेररिस्टों का क्या काम था, लगातार ये ना सिर्फ अफगानिस्तान बॉर्डर से जो वेपनरीज थी वो जम्मू कश्मीर में कैसे डिप्लॉय करनी है, कैसे आगे ट्रांसफर करनी है, फंडिंग कैसे करनी है, यूथ को रेडिकलाइज कैसे करना, और जो कश्मीर से यूथ आता था उनको कैसे रेडिकलाइज करके ट्रेन करना, ये जिम्मेदारी इनकी थी। यानी ना सिर्फ ये परिवार के तौर पर बहुत करीब थे बल्कि ऑर्गेनाइजेशनैलिटी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। और यही वजह देखिए पाकिस्तान के बड़े आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स, आईजी जो लोकल पुलिस के हैं, वो तक उनके जनाजे में शामिल हुए। तो आपको दिखाता है कि कैसे ये कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे पाकिस्तान आर्मी के लिए भी, उनकी लोकल पुलिस के लिए भी और मसूद अजहर के लिए भी, कि शायद इनके जाने का दुख मसूद अजहर को इतना था कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल गए। जी हाँ, हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मौजूद हैं, हमारे साथ कैप्टन अक्षय अरोड़ा मौजूद हैं। लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश, ये बहुत अहम है जानना कि भारत ने ये कहा था 22 अप्रैल के बाद कि जो आतंक है उसको हम खत्म करेंगे, आतंक की जड़ को खत्म करेंगे, आतंकवादियों को खत्म करेंगे जिन्होंने ये किया है, और उनके पीछे जो उनकी मदद करते हैं उन्हें खत्म करेंगे। तो उसमें बहुत हद तक भारत को सफलता हासिल हुई है। भारत ने जो सोचा था उसको हमने हासिल किया है। जिस तरह से आतंकवादी कैंपों पर हमला कर इन तमाम अहम आतंकवादियों को खत्म किया है। सुमैरा, ये बताना ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान हमारे साथ पिछले 36 सालों से एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेल रहा है, आतंकवादी का सहारा ले रहा है। और पिछले कुछ 8-10 साल में जो गतिविधियां रही हैं हमारी, उससे काफ़ी मात्रा में
इंसर्जेंसी आतंकवाद चेक में रहा था। अगर इस तरह की बड़ी जो घटना हुई है, आतंकवाद को हम मार सकते हैं, आतंकी को मार सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन वो गुड इनफ नहीं है। हमें तो जड़ से मिटाना है आतंकवादी को, क्योंकि जो भी ये संगठन है, जेएमएम हो या लश्कर ए तैयबा हो, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते। इनका काम चलता है पाकिस्तान के नंबर 1 सिटीजन के यहाँ से, पाकिस्तान आर्मी चीफ के पास से, और वो हैं आसिम साहब। तो ये जो सारी कहानी हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए इसके पीछे हाथ किसका है, और शायद इस दफा भारत के स्ट्रांग लीडरशिप को, पॉलिटिकल, मिलिट्री और बाकी ये इल्म हो गया है कि अगर इसको खत्म करना है तो आसिम मुनीर को या उनको हटाना पड़ेगा। और ये जो कार्यक्रम आप देख रही हैं, जो हम देख रहे हैं, वो प्रिलिमिनरीज हैं। हमको ये भी मालूम होना चाहिए, ये बहुत अहम बात सर आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, यानी हमने आतंकवादियों को खत्म किया है, आतंकवादी अड्डों पर हमने हमला किया, आतंकवादी खत्म किए, लेकिन ये तब भी कहा गया था, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हम जहां से ये शुरू होता है हम वहां भी हमला करेंगे और हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये पूरी कार्रवाई जो आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच, जो इस वक्त टेंशन देख रहे हैं, ये जो तमाम आप भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो बॉर्डर पर हो रहा है, वो जो आप देख रहे हैं, वो दरअसल इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की ही कोशिशों का हिस्सा है, उसका अंग है ये।